वेलकम टू मिस्टर त्यागी 87। यहाँ पर मैं आप सबको अजीब, रोचक और रहस्यमयी इवेंट्स को स्टोरी फॉर्मेट में बताऊंगा। इफ यू लाइक अ स्टोरी डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर एक इंसान के दिमाग में क्या चलता है कि वो एक नहीं, 10 नहीं, 100 लोगों की हत्या कर देता है? क्या ये पावर की भूख है, या कोई बीमार दिमाग, या कोई ऐसी बुराई जिसको हम समझ ही नहीं सकते? आज हम बात करने वाले हैं उन 10 सीरियल किलर्स की जिन्होंने वायलेंस की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। चाइना के दूर दराज गांवों से लेकर अमेरिका के अपार्टमेंट्स तक इन दरिंदों ने ऐसी खून की नदियां बहाई कि आप उस पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। आज हम डिटेल में देखेंगे कि यह दरिंदे कैसे अपने शिकार को फंसाते थे, कैसे उनको मारते थे, क्या करते थे और कैसे पकड़े गए। तो नंबर 10 पे आता है जेफरी डामर। अब इस बंदे को मिल्वॉकी कैनिबल भी कहा जाता है। जेफरी डामर ने 17 लोगों का मर्डर किया। He was active for 13 years between 1978 to 1991. जेफरी डामर केयरफुली अपने विक्टिम्स को सेलेक्ट करता था। ज्यादातर उसके विक्टिम्स टीनेज बॉयज या फिर यंग मैन होते थे। वो बार्स में, बस स्टॉप्स पे इन यंग मैन और बॉयज को अप्रोच करता था। अल्कोहल या फिर फोटो क्लिक करने के बहाने अपने अपार्टमेंट में बुलाता था। अपार्टमेंट में बुलाने के बाद वो ड्रिंक्स ऑफर करता था। ड्रिंक्स में सिगरेटिव मिले होते थे। जैसे ही उसका विक्टिम बेहोश होता था तो डामर अपनी क्रिया स्टार्ट कर देता था। वो गला घोट के अपने विक्टिम्स को मार देता था ताकि पोस्टमार्टम में या कभी पकड़ा जाए या कोई बॉडी पार्ट रह जाए तो कुछ ना मिले। वो कैनिबलिज्म में बिलीव करता था, नेक्रोफिलिया में बिलीव करता था। बॉडी पार्ट्स को काट काट के बड़े चाव से खाता था, जैसे चिकन और मटन हो। खाना तो ठीक, वो मरे हुए विक्टिम्स के साथ सेक्स भी करता था। बचे हुए बॉडी पार्ट्स को वो क्या करता था, उनको काट पीट के जो भी बॉडी पार्ट्स बच जाते थे वो एसिड के ड्रम्स के अंदर उन बॉडी पार्ट्स को डाल के स्टोर कर देता था और खत्म कर देता था। अब 13 साल का कोहराम डामर ने मचाया विस्कॉन्सिन एरिया में। ये पकड़ा कैसे गया? तो ये कहानी होती है इस तरीके से कि 1991 में एक इसका विक्टिम था ट्रेसी एडवर्ड्स। ट्रेसी एडवर्ड्स इसके अपार्टमेंट पे आता है। डामर इसको ड्रिंक्स ऑफर करता है। ट्रेसी एडवर्ड्स थोड़ी बहुत ड्रिंक्स पी के रह जाता है। डामर इसको हथकड़ियां लगाता है। उसको लगता है डामर को कि ये लड़का बेहोश हो चुका है, बट थोड़ी बहुत जान ट्रेसी में थी। ट्रेसी हथकड़ी लगे लगे उसके अपार्टमेंट से एकदम भाग निकलता है। भाग निकलने के बाद एकदम से उसको 2 पुलिस वाले टकराते हैं जो कि अगले नुक्कड़ पे खड़े हुए थे। ट्रेसी उनको सारी ऑर्डील बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ वो अपार्टमेंट पे पुलिस वाले पहुंचते हैं और जेफरी डामर को एकदम से अटैक करने के बाद, उसको कंट्रोल करने के बाद उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके अपार्टमेंट पे एक कैमरा मिलता है और उस कैमरे से पता पड़ता है जेफरी डामर के 17 विक्टिम्स के बारे में। जेफरी डामर को जेल भेज दिया जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जेफरी डामर ने अपने सारे गुनाह कबूल करे कि वो अपने विक्टिम्स के साथ क्या क्या दरिंदगी करता था। 1991 में जब उसको कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी में भेजा गया तो वहां पे इनमेट्स ने उसको पीट पीट कर मार डाला। मैं आपको उसके विक्टिम्स की फोटोज भी दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा ग्रूसम होगा, सो व्यूअर्स डिस्क्रेशन इज डेफिनेटली एडवाइज्ड। तो ये था हमारा नंबर 10, जेफरी डामर, द मिल्वॉकी कैनिबल। तो नंबर 9 पे दोस्तों आता है टेड बंडी। नाउ टेड बंडी, गुड लुकिंग अमेरिकन मेल जिसके कंफर्म विक्टिम्स
थे 30। टेड बंडी शिकार करता था सुंदर दिखने वाली औरतों का। सस्पेक्ट करा जाता है कि टेड बंडी ने 35 लोगों का मर्डर किया। अब बंडी एक्टिव था 4 साल के लिए, बिटवीन द ईयर्स 1974 टू 1978। 5 राज्यों में अमेरिका के वो एक्टिव था: वॉशिंगटन, यूटा, ऑरिगन, फ्लोरिडा, कोलोराडो। अब टेड बंडी, जैसे मैंने बताया, फोकस करता था सुंदर दिखने वाली औरतों पर। वो यूज करता था अपने गुड लुक्स और अपने चार्म का, अपने करिश्मा का। वो लड़कियों को अपनी गाड़ी के पास, जो कि फॉक्सवैगन बीटल कार है, आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार, अपनी गाड़ी के पास बुलाता था और क्लब, छोटा सा डंडा, उसका यूज करके एकदम तेज प्रहार करके अपने विक्टिम्स को कुछ देर के लिए वो मूर्छित कर देता था और उनको बांध के सिक्लूडेड लोकेशंस पे लेकर जाता था, जहां पर वो उनके साथ रेप करता, उनको गला घोट के मारता, नोचता, खाता और काटता था। ये उसकी काटने की आदत एक पैटर्न बन चुकी थी। उसके काफी सारे विक्टिम्स, ऑलमोस्ट सारे विक्टिम्स के शरीर पे उसके दांतों के निशान होते थे। ये दांतों के निशान और पकड़े जाना, मैं तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसके दांतों के निशान उसके पकड़े जाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुआ, साबित हुए। अब बंडी ने कोहराम मचा रखा था इन 5 राज्यों में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, काफी सारी लड़कियां लापता थी, जो लापता थी, जिनकी डेड बॉडी मिली थी, उनके साथ इतना बुरा दुष्कर्म टेड बंडी करता था कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी बहुत खतरनाक होती थी। न्यूज़पेपर्स हु इज द किलर करके परेशान कर रहे थे। इन 5 राज्यों की पुलिस टेड बंडी के पीछे पड़ी हुई थी। बहुत सारे ऑपरेशंस करे गए बट कुछ हाथ में नहीं आया। टेड बंडी 2 बार पहले भी कोलोराडो पुलिस के हाथ से निकल चुका था, सेम अपने चार्म, करिश्मा, लुक्स का यूज करके। अब टेड बंडी फ्लोरिडा जा पहुंचा, जहां पे उसकी लास्ट 2 फेमस किलिंग्स थी, द सोरोरिटी हाउस किलिंग्स। वहां पे उसने 2 औरतों का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद सेक्स किया और मौके से फरार हो गया उनकी गाड़ी लेके। ये फ्लोरिडा में हुआ। तो आपने भी देखा होगा, अमेरिका में स्टेट ट्रूपर्स जो नॉर्मल गश्त लगाते हैं, वो किसी भी सस्पेक्टेड आदमी या व्हीकल को रोक लेते हैं। वही हुआ, चोरी की गाड़ी थी, चोरी गाड़ी रोकी गई फ्लोरिडा के अंदर। टेड बंडी को पकड़ा गया। पकड़ के जब उसे थाने लेके आया गया और उसके डीएनए और बाकी डिटेल्स जब ली गई, तो उसका डीएनए 3 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्रीज बेसिकली रिलेटेड टू दोज वुमेन सामने आया। डीएनए मैच हुआ। उसका बाइट मार्क का कास्ट बनाया गया। कास्ट बनाने के बाद वो बाइट मार्क से मैच करा गया विक्टिम्स के बॉडी पे और पुलिस कस्टडी में टेड बंडी ने अपने सारे के सारे गुनाहों को कबूल किया। He was caught in 1979। 1979 10 साल लग गए उसको सजा मिलने में। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली, सब विक्टिम्स का लिस्ट बनाई गई, बहुत मीडिया में बहुत उछाल मारा ये केस, इसके ऊपर काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। 1989 में टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर का यूज करते हुए खत्म कर दिया गया। तो नंबर 8 पे है जॉन वेन गेसी। आपने पोगो का नाम तो सुना ही होगा। पोगो एक कार्टून चैनल। ये जॉन वेन गेसी, इसको द किलर क्लाउन भी बोला जाता था। ये पोगो बच्चों की पार्टीज में क्लाउन की तरह भी एक्ट करता था। अब जॉन वेन गेसी 33 कंफर्म विक्टिम्स थे इसके। Was active for 6 years between 1972 to 1978। अब जॉन वेन गेसी एक प्रोमिनेंट फिगर था समाज में, कॉन्ट्रैक्टर था, तो नौकरियां
देना के बहाने वो यंग मैन और टीनेज बॉयज को बुलाता था अपने अपार्टमेंट पे बुला के वो उनको हथकड़ी पहनाता था। वो कभी कभार हिच हाइकर्स, लिफ्ट मांगने वाले लड़के, उनको भी अपने अपार्टमेंट पे बुलाता था और बेरहमी से उनका कत्ल कर देता था। उनको बहुत बुरी तरीके से मारता था, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। और अपने ही घर के क्रॉल स्पेस, आई शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्रॉल स्पेस, जो अमेरिका के घर होते हैं लकड़ी के बने होते हैं और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे होते हैं। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म 3 से 4.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है और जो वो स्पेस होता है उसको क्रॉल स्पेस बोला जाता है। तो केसी अपने विक्टिम्स को उस क्रॉल स्पेस में डाल देता था, मरे हुए विक्टिम्स को। अब उसने समवेयर अराउंड 29 मतलब 29 विक्टिम्स को उस क्रॉल स्पेस में अपने ही घर के नीचे गाड़ रखा था। अब कुछ भी गाड़ो बदबू तो आएगी। बदबू आती थी तो वो लाइम जूस और कच्चे लाइम का यूज करता था ताकि बदबू को थोड़ा हटा सके। अब क्या होता है, ये गेसी कैसे पकड़ा जाता है, हाउ ही वाज कॉट। वो द किलर क्लाउन, दिसंबर 1978, एक 15 साल का लड़का रॉबर्ट पाइस्ट अपनी मां से कहकर निकलता है कि मैं गेसी के यहां जा रहा हूं नौकरी की तलाश में। 2 दिन हो जाते हैं, घर वापस नहीं आता। उसकी मां परेशान हो जाती है, पुलिस को कांटेक्ट करती है कि मेरा लड़का गेसी के यहाँ गया था, 2 दिन हो गए और आया नहीं। पुलिस सर्च वारंट लेके गेसी के यहाँ पहुंचती है। जैसी गेसी के यहाँ पहुंचती है और पुलिस एकदम से भौचक्की रह जाती है कि एक बहुत तेज, बहुत तीव्र मांस सड़ने की बदबू आ रही थी। अब आप जमीन में कुछ भी डालो, अगर वो ऑर्गेनिक है और काफी सारा है तो वो सड़ेगा। कितना लाइम यूज कर लो, कितने भी खुशबू फैलाने वाली चीजें यूज कर लो, कुछ काम नहीं करता। मांस सड़ने की खुशबू अलग ही डिस्टिंक्टली पता पड़ जाती है। खुदाई के दौरान 30 डेड बॉडी निकलती है। ये एक बहुत बड़ा कांड था अमेरिकन हिस्ट्री में। दिन के टाइम वो द किलर क्लाउन बच्चों की पार्टी में सबको हंसाता और बाद में अपने विक्टिम्स को पीट पीट के मार देता। 1994 में उसको मौत की सजा मिलती है। लीथल इंजेक्शन का यूज होता है और गेसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको गेसी के विक्टिम्स की लिस्ट भी दिखाऊंगा। अब बारी है नंबर 7 की। The name of this person is Andre Chikatilo. He was the Red Ripper, the Russian killer. अब आंड्रे चिकाटिलो ने 56 लोगों का मर्डर करा, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों थे। He was active from 1978 till 1990. अब ये आदमी रोस्टोव, ये एक एरिया पड़ता है, जंगल टाइप एरिया है इन रशिया, वहां पे एक्टिव था। तो ये क्या करता था, ये लड़के और लड़कियां, टीनेज और यंग, दोनों को चॉकलेट, पैसे, कभी खाने के लिए ऑफर करना, कभी हेल्प करने के लिए ऑफर करना, ये सारे हेल्प ऑफर करके इन अपने विक्टिम्स को जंगली इलाकों में लेके जाता था और उन्हें उनसे बहुत बेरहमी से मारपीट करता। मारपीट इस कदर बेरहमी से की जाती थी कि उसके विक्टिम्स ज्यादातर कटे फटे मिलते थे। अब इसे द रेड रिपर क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये आंड्रे फेमस था अपने विक्टिम्स की जबान काटने के लिए और उनकी आई बॉल्स निकाल लेने के लिए। ये अपने विक्टिम्स को मारने पीटने के बाद उनका गला काट के
साइड में रख देता था। सो ये एक बहुत दर्दनाक तरीका होता था अपने विक्टिम्स को मारने का। टोटल बारबेरिज्म इट वाज। तो सोवियत पुलिस परेशान हो गई, इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि लोग डिसअपेयर होने चालू हो गए हैं। मास ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन फॉरेस्ट ट्रैप। ऑपरेशन उनका कुछ खास काम नहीं कर पाया। अब सोवियत पुलिस ने क्या करा, अपने अंडर कवर पुलिस ऑफिसर्स को बस स्टॉप्स के पास उतारना चालू करा। बस स्टॉप्स के पास, रेलवे स्टेशन के पास, और जहां भी लार्ज गैदरिंग्स होती थी वहां पे कोई ना कोई अंडर कवर सोवियत पुलिस वाला जरूर होता था। अब 1990 की बात है, नवंबर का महीना चल रहा था। एक ट्रेन स्टेशन के पास एक पुलिस वाले को एक मिडिल एज आदमी कुछ बच्चों के पास बहुत अजीब तरीके से एक्ट करते हुए दिखाई दिया। पुलिस वाले ने समय नाव व्यर्थ करते हुए उस आदमी को पकड़ लिया। उसके उससे उसकी आईडी ली, 4-5 क्वेश्चन पूछे, और बंदा नॉर्मल लग रहा था और उसे जाने दिया। जब उसकी आईडी ली और ये सारी डिटेल्स उसके पुलिस वाले ने अपने पास लिख ली, 3 से 4 दिन के बाद पुलिस वाले को पता नहीं क्या सूझा, उसने वो डिटेल्स इन मर्डर मिस्ट्री के साथ मैच करने का सोचा। तो आंड्री का नाम अलग ही पॉप आउट हो रहा था। शक के बिना पर उसने, पुलिस वाले ने आंड्री को दोबारा से कैप्चर करा। दोबारा कैप्चर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन फ्रूटफुल निकली। साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी परफॉर्म करी गई और आंड्री ने ये माना कि उसने ये सारे बॉयज और गर्ल्स का मर्डर कराया, बहुत बुरी तरीके से मर्डर कराया। 1994 में आंड्री को गोलियों से भून दिया गया। इस तरीके से उसको सजाए मौत दी गई। मैं आपको उनके विक्टिम्स की फोटोग्राफ्स भी जरूर दिखाऊंगा। नंबर 6, यांग शिनहाई। अब ही इज द चाइनीज मॉन्स्टर किलर। 67 मर्डर्स, 23 रेप्स। ये आदमी यांग 3 साल के लिए एक्टिव था। 3 साल में 67 murders and 23 rapes. He was active for 3 years, and in these 3 years he have waged war against the humanity. He was active in 3 provinces of China: Anhui, Shandong and Hebei. ये पढ़ाई में तो ठीक था और छोटी मोटी जॉब्स करता था, साइकिल पे चलता था। ज्यादातर रात के टाइम ये चाइना के सुदूर दूर गांव के इलाकों में साइकिल से चला करता था और फार्मर फैमिलीज पे अटैक किया करता था। जो फार्मर फैमिली सो जाया करती थी उनके घर में चुपचाप से घुस जाता था। जो भी इसके पास हथियार पड़ा होता था, जैसे बड़ा डंडा, रॉड या कुछ भी मिल जाए, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ा, छेनी, कुछ भी मिल जाए, ये उसका यूज करते हुए पूरी फैमिली को सोते सोते मार दिया करता था। और फीमेल जो फैमिली मेंबर्स होती थी फार्मर्स की, उनको उनके साथ रेप किया करता था। एक्टिव चोर था, चोरी की आदत लगी हुई थी। एक इसका जो सबसे पहला रेप अटेम्प्ट था इसका, वो फेल था। उसमें इसके विक्टिम ने इसकी जीभ का एक पार्ट, इतना पार्ट काट भी लिया था। ये ऐसा एक मॉन्स्टर बन चुका था ईस्टर्न चाइना में कि इसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब लोग पहरा देने लग गए थे। अब यांग 2003 में यांग का डर चाइनीज अथॉरिटीज के अंदर भी था। अब सुपरविजन की बारी आई, पुलिस पेट्रोल की बारी आई, पेट्रोलिंग होने चालू हो गई। 2003 में यांग एक जुए के अड्डे के पास
पुलिस वालों को मिला, वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था, नजर नहीं मिला रहा था, साइडों में खड़ा हो रहा था, और वो एक छोटी सी गैंग भी चलाता था, चोरों। पुलिस ने उसको राउंड अप कर लिया। फ्रिस्किंग में पता पड़ा कि उसके पास एक इतना बड़ा चाकू, एक हाथ के बराबर इतना बड़ा चाकू। पुलिस ने उसको डिटेन करा। डिटेन करने के बाद फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन करी और उसके डीएनए सैंपल्स लिए गए, तो पुलिस वालों को पता पड़ा कि इसके डीएनए सैंपल्स तो समवेयर अराउंड 15 मर्डर मिस्ट्रीज एंड रेप विक्टिम्स की फाइल से भी मैचिंग में। अब जब इस पे थर्ड डिग्री का यूज किया गया, और आप सबको पता है चाइना तो फेवरेट है थर्ड डिग्री में, उनके पास बहुत तरीके हैं, तो इसने सारा अपना कन्विक्शन उगल दिया। इसने अथॉरिटीज को बताया कि इसका मेन रीजन चोरी करने का था लव फॉर थेफ्ट। इसे मजा आने लग गया था मारने में। ये कहता था मैं सोसाइटी का पार्ट ही नहीं हूं, सोसाइटी ने कभी मेरे को अपना पार्ट समझा ही नहीं। इसकी तनख्वाह हमेशा इसको आधी मिलती थी, जिसके कारण ये चोरी पे उतरा। फाइनली 2004 में यांग को गोली मार के, एक सिंगल गोली से गोली मार के मार दिया गया। He was shot dead by the Chinese authorities. I will show you the victims for Yang's murder spree as well. This is number 5, कनपटी मार शंकरिया, इंडिया का अपना सीरियल किलर। इस बंदे ने 70 मर्डर करे, 70। आपको मैं दिखाऊंगा ये 27 साल का लड़का, कोई भी एक आम डिलीवरी बॉय या फिर कोई गाड़ी साफ करने वाला जैसा दिखने वाला लड़का, ये 70 मर्डर कर चुका है। ये एक्टिव था 1977 से लेकर 1978 तक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों पे ये ज्यादातर एक्टिव रहता था। इसके शिकार होते थे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जो खुले में सोते थे, रोड साइड या किसी पेड़ के नीचे सो गए, या सड़क किनारे सो गए, जैसे आम लोग जैसे आप देखते हैं फुटपाथ पर सोने वाले लोग। इसको मारने का तरीका ऐसे ही ये फेमस हुआ है बेसिकली, कनपटी मार। ये एक हथौड़ा कैरी करता था अपने साथ, और कान के पीछे, सिर पे पीछे सोते हुए बंदे के सिर पे मारता था और मर्डर कर देता था। ये बेसिकली चोरी, डकैती, इन सारी चीजों के लिए ये अपने विक्टिम्स को मारा करता था। एक पुलिस की टीम बनाई गई जिसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों स्टेट के पुलिस वाले थे, और जो इसके मर्डर पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे, विक्टिम्स को फॉलो कर रहे थे, टारगेटेड एरिया देख रहे थे, ऑडियंस देख रहे थे इसकी कि ये किस हिसाब से मर्डर करता है। तो जब उन्होंने एरिया का फॉलो करना चालू करा कि कहां कहां पे मर्डर हुए हैं रिसेंटली, तो पता पड़ा कि बॉर्डर पे था वो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर, सॉरी हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर। जब टीम बनाई गई तो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर्स रात रात में गश्त लगाने लगे, और एक रात ये कनपटी मार जा रहा था सुनसान गलियों में, अपने शिकार, अगला शिकार ढूंढ रहा था, इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जब इसकी फ्रिस्किंग करी गई तो वो हथौड़ा भी मिला कस्टडी में। इसने अपना सारा डिस्क्रिप्शन पुलिस वालों को बता दिया कि इसने 70 लोगों का मर्डर करा है और ऐसे ऐसे इसने लोगों को मारा है, और इसलिए इसने लोगों को मारा है, चोरी, डकैती, इन सारी चीजों के लिए। इसे मर्डर करने में मजा भी आने लग गया था। इसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई 1979 में, और शंकरिया को 1979 में फांसी दे दी गई। इसके आखिरी कुछ शब्द थे कि मैंने खामखा मर्डर करा, मेरे जैसा कोई ना बने। तो ये था इंडिया का अपना कनपटी मार शंकरिया। तो नंबर 4 पे है मिखाइल पॉपकॉव। नंबर ऑफ विक्टिम्स, यू विल बी सरप्राइज्ड, 83।
83 पीपल। ये पुलिस वाला था जो 18 साल के लिए एक्टिव था और लड़कियों का मर्डर कर रहा था। अब इसको नफरत थी प्रोस्टिट्यूशन से। इसके विक्टिम्स होते थे वो लड़कियां जो वल्नरेबल स्टेट में हो, या फिर जो भाग गई हो अपने घर से, या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन में हो, या फिर कोई ड्रगी, जिन स्पेशली लाइक वो लड़कियां जिनके आगे पीछे कोई ना हो और कोई ढूंढने ना आए। ये उनको ज्यादातर लिफ्ट देने के बहाने रात में अपनी गाड़ी में बिठाता था, क्योंकि पुलिस वाला था, वर्दी होती थी, गाड़ी होती थी, तो इजीली ट्रस्ट कर लेती थी फीमेल्स इस पे। और ये सर्बिया एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल का एरिया है जहां पे दूर दूर तक कोई नहीं होता, काफी बर्फ भी गिर जाती है, मोरोवर बहुत जंगली इलाका भी है। और क्योंकि ये ट्रूपर था, इसको सारे इलाकों की जानकारी थी, तो ये ऐसे सुनसान इलाकों में अपनी गाड़ी को ले जाता था जहां पे ना कोई बंदा ना बंदे की जात। वहां पे ये अपने विक्टिम्स को ले जाने के बाद बहुत बुरी तरीके से उनको मारा पीटा करता था, सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था, मल्टीपल टाइम्स रेप किया करता था। और हाँ, एक खास बात, ये अपनी गाड़ी के अंदर इतने टूल्स रखता था जैसे कोई गराज हो, कुल्हाड़ी, स्क्रू ड्राइवर, कैंची, चाकू, रंच कटर सब रखता था, आरी, सब कुछ। तो ये क्या करता था, ये अपने विक्टिम्स को बुरी तरीके से चीरता फाड़ता, उनके अंदर स्क्रू ड्राइवर डालता, पता नहीं क्या क्या। लड़कियां गायब होती रही, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट गायब हो जाए तो किसी को भी क्या फर्क पड़ता है। सिमिलर कंडीशंस थी और इसके 83 विक्टिम्स की, क्योंकि ये पुलिस वाला था। कुछ रिपोर्टें आई लड़कियों की गुमशुदगी की। However, he was the only one who was investigating. कई सालों तक, ऑलमोस्ट 2 दशकों तक इसने इन्वेस्टिगेशन को मेंटेन करता रहा और अपना नाम साइड लाइन करता रहा हमेशा से। अब जब 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, तो नई नई टेक्नोलॉजी आना तो लाजमी था। तो 2012 में डीएनए की जांच से रिलेटेड और फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी रशिया के अंदर एंटर कर चुकी थी। जब इन्वेस्टिगेशन आगे पहुंची तो कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स और कई सारे पुलिस वाले लड़कियों की डिसअपीयरेंस के अंदर अपने अपने इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो पॉपकॉव was also famous for having all of these equipments, in the hood of his car. तो किसी को भी कुछ भी चाहिए होता था, पॉपकॉव की कार में मिल जाता था। तो इस तरीके से ही उसी पुलिस स्टेशन में सर्बिया के एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिटेक्टिव आया और उसको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ी। वहां पे स्क्रू ड्राइवर था नहीं, एकदम से एक हवलदार ने बोला कि पॉपकॉर्न के पास मिल जाएगा। तो डिटेक्टिव पॉपकॉर्न के पास गया और पॉपकॉर्न से बोला कि मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आपके पास है? उसने कहा चलो मेरी गाड़ी तक, मैं आपको दे देता हूँ गाड़ी से निकाल के, हाँ मैं रखता हूँ ये सारी चीजें। और जैसे ही वो गाड़ी का ट्रंक खुलता है तो डिटेक्टिव की नजर पड़ती है हर टाइप के हथियार पे, और कहीं पे खून भी लगा हुआ था। डिटेक्टिव को शक हो जाता है कि ये पुलिस वाला है या फिर किसी कारखाने में काम करने वाला मजदूर, क्योंकि इतने सारे ये तो औजार हैं पूरे पूरे, लाइक टॉर्चर टूल्स। अब क्या करता है वो, शक के बिना पर वो डीएनए सैंपल ले लेता है उन सारे इक्विपमेंट्स में से। और वो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन डिटेक्टिव रैंक बड़ी, तुम कुछ कर नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ता है कि औजारों पे लगा हुआ डीएनए मल्टीपल, औजार पे लगा हुआ खून, सॉरी, वो मल्टीपल विक्टिम के डीएनए से मैच कर रहा है। पॉपकॉव को एकदम से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको
लाइफ सेंटेंस, डबल लाइफ सेंटेंस उसको मिली। अभी पॉपकॉर्न जेल में है। मैं आपको पॉपकॉर्न की फोटो दिखाऊंगा और उसके विक्टिम्स की फोटो भी दिखाऊंगा। सो नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज सैमुअल लिटिल। अब सैमुअल लिटिल एक अफ्रीकन अमेरिकन मूल का आदमी था। इसने 63 कंफर्म्ड इसने मर्डर्स एंड रेप्स किए थे, बट एफबीआई ने 93 दिखाया है। ये एक्टिव था 35 ईयर्स के लिए between 4 states of America, Florida, California, Ohio, and Mississippi. Now, Samuel Little had a troubling past. बचपन से ही माँ बाप अलग हो गए थे, माँ के साथ ये ज्यादा रहा था, लेकिन एक टेंडर एज में, एक छोटी सी उम्र में इसकी फैंटेसीज कुछ बेसबॉल खेल लूं, रेस कार चला लूं, ऐसी नहीं थी। इसकी फैंटेसीज थी कि इस तरीके से रेप किया जाए, स्ट्रैंगुलेशन, मैगजीन्स के अंदर प्रोवोकेटिव वुमेन्स की ये फोटो कलेक्ट किया करता था और बचपन से ही काफी ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड नेचर का ये बन चुका था। टोटल 26 बार ये पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका था डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स में। क्राइम्स जैसे चोरी, मार पिटाई, गाड़ियां चुराना, गाड़ियां चुरा के बंदे को मारना, आदमी को उसकी गाड़ी से बाहर निकाल के अपनी गाड़ी में डालना और उसको एक लोकेशन पे ले जाके मार पिटाई करना। ये चारों स्टेट्स के अंदर इसके कम से कम 26 रिकॉर्ड्स, क्राइम रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ये 26 बार पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका था और कई बार जेल भी जाया, अपने ये कई बार जेल भी गया था। एक प्रिजन सेशन में जहां इसको 2.5 साल की सजा हुई थी चोरी और ब्रेकिंग इनटू अ प्रॉपर्टी के लिए, वहां पे इसने एज अ स्पोर्ट बॉक्सिंग चूज किया और फिर इसने इस बॉक्सिंग का यूज अपने विक्टिम्स पे बहुत अच्छे से किया। ये क्या करता था, ये अफ्रीकन अमेरिकन मूल की औरतें या मैक्सिकन औरतें, उनको ज्यादा टारगेट किया करता था। जैसे सेक्स वर्कर्स हो गई, उनको ज्यादा टारगेट किया करता था, इजी गोइंग वुमेन बेसिकली। और उनको सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद ये घूंसों से मार मार के उनको पीट पीट के मार दिया करता था। अब मानिए या मत मानिए, भेदभाव हमारे यहाँ है। अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन मूल की औरत का मर्डर हो रहा है तो दैट माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट if you compare it with a murder. Suppose the victim is a white victim, then police will give more emphasis to the white victim than the black victim. 93 murders करे इस बंदे ने 35 साल में with the help of DNA reports। 2012 में इसे एक बार आखिरी बार फिर पकड़ा गया और इसने 22 मर्डर्स का इसने कन्फेशन कोर्ट में दिया। 22 मर्डर्स का इसको he was sentenced for life, like twice. Moreover, during his sentence, he grew, good friendship with the ranger, Texas Ranger. उस रेंजर को इसने 2018 में अपने कन्फेशंस की पूरी लिस्ट बताई। टोटल इसने अपने कन्फेशन में 93 लोगों को मारने की बात कबूल करी और लेटर रेंजर ने वो सारी इंफॉर्मेशन एफबीआई को दिया। एफबीआई ने कंफर्म करी और ये रिकॉर्ड कोर्ट पे चढ़ा दिया गया। 2020 में सैमुअल लिटिल की मौत हो गई जेल के अंदर ही। मैं आपको इसके विक्टिम्स की फोटो जरूर दिखाऊंगा। सो नंबर 2 ऑन द लिस्ट वी हैव इज जावेद इकबाल। अब जावेद इकबाल को आप बोल सकते हैं कि ये है असली राक्षस। ये बंदा, मैं आपको समझा नहीं सकता इसकी कितनी डिस्टर्बिंग फाइल पढ़ी हमने। इसने 100 मर्डर करे। इसके विक्टिम्स होते थे 6 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे एंड ओनली मेल्स। इसने लाहौर की गलियों में वो आतंक मचाया कि माए अपने बच्चों को अपने से दूर करने से पहले 100 बार सोचती थी। बट ये कोई आम आदमी नहीं था। जावेद इकबाल एक बहुत अच्छे घर से आता था।
जिसको कुछ मतलब खास करने की जरूरत नहीं थी। माँ बाप ने इसको एक फैक्ट्री खुलवा के दे दी थी और एक कोठी भी दिलवा दी थी। ठीक है, कारखाना था इसका। तो इसे बच्चे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, काम का बहाना। ये इतने शातिर तरीके से अपने शिकार को सिलेक्ट करता था। ये उन बच्चों को ढूंढता था जो घर से भागे हुए हैं, तो या फिर जो नशेड़ी हैं, भीख मांगने वाले बच्चे, गरीब आदमी के बच्चे। ये उन सबको चॉकलेट के बहाने या काम के बहाने या खाना देने के बहाने, आ, इन सारे बहानों से अपनी कोठी पे बुलाता था। और अपनी कोठी पे बुलाने के बाद उनको तार से बांध देता था और बहुत बुरी तरीके से उनका रेप किया करता था और उनको मार दिया करता था। स्ट्रैंगुलेशन इसका फेवरेट हथियार था। ये हाथ पैरों को बांध के, मुंह को बांध के अपने विक्टिम्स को उल्टा करके फिर रेप किया करता था। अब धीरे धीरे लाहौर की गलियों से बच्चे गायब होने लगे। इसके बारे में किसी को ना कोई खोज खबर नहीं थी। और अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें कि पाकिस्तान पाकिस्तान जैसी जगहों में बच्चे जिनका कोई घर बार नहीं है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी कोई केयर करता भी नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। ये बंदा 1 साल के अंदर इसने कम से कम 100 बच्चों का इसने मर्डर करा। जावेद खुद पुलिस के पास गया 1999 में with list of all the victims, photographs of all the victims he has, और उसे डायरी मेंटेन करता था, फोटोग्राफ्स भी खींचता था ये। और पुलिस को ने सब बता दिया कि कैसे कैसे ये मर्डर करता था। जो बंदा फाइल लिख रहा था पहले पुलिस स्टेशन के अंदर, वो खुद हैरान परेशान रह गया कि ये जो सामने एक आम आदमी बैठा है, ये बोल रहा है कि इसने 100 मर्डर करे, ये सच बोल रहा है ये अपनी, या फिर ये अपना दिमाग घर छोड़ के आया। जब उसने, पुलिस वाले ने इसकी बात पर गौर करना शुरू किया और जिस कॉन्फिडेंस से जावेद बोल रहा था कि आप जाके अभी भी मेरे घर पे चेक कर सकते हैं, एक ड्राम अभी भी रखा हुआ है जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स अभी भी रखे हुए हैं, तो पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया। जावेद एसिड का यूज करता था और अपने विक्टिम्स को एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्राम के अंदर डाल देता था और बाद में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास के लोकल सीवर के अंदर डाल देता था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ नहीं बचता, बहुत छोटे छोटे डले रह जाते हैं हड्डियों के, वो कोई पता नहीं लगा सकता कि इंसान की है या फिर किसी गाय की या फिर किसी सुअर की, कुछ पता नहीं लगा सकता। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस उसके कोठी पे पहुंची, उसने चेक करा कि हर दीवार पे खून लगा हुआ है। कम से कम 2 बोरे भर के कपड़े मिले थे बच्चों के, चीजें जैसे चप्पलें, कपड़े, अंडरगारमेंट्स, कई काफी सारी ह्यूमन बोन्स और काफी सारे इनको ड्राम मिले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। कुछ के अंदर ह्यूमन अवशेष भी थे, ह्यूमंस के रिमेन्स भी थे। अब इस बंदे को 1999 में सजाए मौत दी गई, बट ये जेल के अंदर ये लटका हुआ मिला था। पुलिस वालों ने बोला कि इसने आत्महत्या कर ली, बट पोस्टमार्टम के अंदर मार पिटाई के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा इसे पीटा गया। देखने में ये कुछ खास नहीं लगेगा, पर सच में मॉन्स्टर्स ऐसे दिखाई देते हैं। और नंबर 1 पे है लुइस गाराबितो। ये इंसान के शक्ल में ये चलता फिरता जीता जागता राक्षस था। इस आदमी ने 193 लोगों का कंफर्म कत्ल, रेप और म्यूटिलेशंस, एंड अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज इसने 300 प्लस लोगों का इसने मर्डर कराया। गाराबितो एक्टिव था 7 सालों के लिए, 1992 से लेकर 1999, बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ 3 कंट्रीज, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला। ये टारगेट करता था बच्चों को, लड़कियों को,
लड़के लड़कियां दोनों, लेकिन टीनेज, छोटे बच्चों से लेकर टीनेज तक के बच्चे, ये खुद को टीचर या मॉन्क या पादरी दिखाता था। बच्चों को शिक्षा देने के बहाने बच्चों को लेके जाता था और असॉल्ट करता था, उनको मारता था एक्सट्रीम वायलेंस के साथ। सेक्सुअल अब्यूज तो इसके अंदर डेफिनेटली था। और इक्वाडोर, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये ऐसा हरित इलाका है, यहाँ पे इतना ज्यादा जंगल है और जानवर हैं कि ये अपने विक्टिम्स को जंगल के अंदर ही काट के फेंक दिया करता था। इसका फेमस सिग्नेचर था, ये अपने विक्टिम का गला रेत दिया करता था, उनको चाकू से उनकी बॉडी को जितना हो सके उतना काट दिया करता था और वहीं पे क्रीक्स में या वैलीज में फेंक दिया करता था। इसके बारे में 7 साल में काफी ज्यादा अफवाहें मचने लग गई थी कि एक गैंग एक्टिव है इस इलाके के अंदर जो लोगों को, जो बच्चों को उठा रहा है। इन द ईयर 1999 अप्रैल, लुइस एक यंग बच्चे को उठा के, जबरन उठा के जंगल के अंदर ले जाने लगा। तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने उसको ये करते हुए देख लिया। जब गार्ड ने उसको फॉलो करा तो गार्ड ने देखा कि वो बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसे मार रहा है, पीट रहा है। गार्ड ने एकदम से बच्चे को अलग किया और गैरविते को पकड़ लिया। पकड़ के पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, गैरविते को उठाया और ले गई। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने जब रिकॉर्ड्स खंगाले तो इसके डीएनए सैंपल्स काफी सारे रेप और मर्डर क्राइम सीन से मैच कर रहा था। अथॉरिटीज ने कोलंबियन अथॉरिटीज को कॉल किया, वेनेजुएला को कॉल किया, इसके डीएनए सैंपल शेयर हुए और तब जाके कंफर्म निकल के आया कि इसने 193 लोगों का मर्डर किया। बट अगर हम कन्फेशंस की बात करें, ये खुद 193 लोगों का कन्फेशंस के बारे में बोलता है। आंकड़े, लोगों का गायब होना और लोगों की मौत का नंबर देखा जाए तो 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई इस दरिंदे के हाथ में। मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा कि कौन कौन थे इसके विक्टिम्स, पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थे वो इंसानों जैसे दिखने वाले 10 दरिंदे जिन्होंने वायलेंस का डेफिनेशन डेफिनेटली चेंज कर दिया। स्पेशली इकबाल, जावेद इकबाल एंड गारा बीतो, 300 लोगों का मर्डर करने के लिए, 100 लोगों का मर्डर करने के लिए गारंटी आपका पागल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको दूसरे के अंदर कोई जान नहीं दिखाई देती क्या? तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। डू मेंशन इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी मिस्टेरियस एंड काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।